आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 6 एंड 8 एंड लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो रूल। मतलब है रेडियस रेशियो त्रिज्यानुपात कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वयन संख्या 4, 6 और 8 और त्रिज्यानुपात रूल का की सीमाएं क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये है बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है और यूनिट फर्स्ट में आयनिक सॉलिड्स है, इसके अंदर में ये टॉपिक आता है। मैं डॉक्टर मदन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएसजे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भरतपुर, राजस्थान से। तो सबसे पहले देखते हैं रेडियस रेशियो कैलकुलेशन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 0.225। एक चतुष्फलकीय ज्यामिति को कैसे हम निर्माण करेंगे एक क्यूब के अंदर। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास दिख रहा है इसका ए, बी, सी और डी, ये जो है सो हमारा अगर कॉर्नर को अगर हम मिला दें तो एक चतुष्फलकीय ज्यामिति बन जाती है, जिसके कि एक क्यूब है, उसके एक कॉर्नर पे, एक सेंटर पे धनायन है और सभी ये चारों कॉर्नर पे जो है सो ये चतुर्भुज है, इसके चारों कॉर्नर पे जो है सो एक एक जो है सो ऋणायन। तो तीनों फलकों के विकर्णीय कोनों बी, सी व डी। बी है, इसके बाद ये सी है और डी पर यदि 4 ऋणायन रख दिए जाए, ए से मिलने वाली ए, बी, सी और डी पर जो है सो 4 ऋणायन रखे जाएं तो एक चतुष्फलक का निर्माण हो जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस चतुष्फलक के केंद्र ओ पर सभी ऋणायनों को छूता हुआ एक धनायन रखा जा सकता है। ओ से ए डी पर ओ पी लंब डालते हैं, ओ से ए डी इसको मिला देते हैं और इस पर हम जो है सो ओ पी लंब डाल देते हैं, तो एक समकोण त्रिभुज ओ ए पी बन जाता है। इस समकोण त्रिभुज में ये जो फिगर है ये हमारा चतुष्फलकीय संरचना के लिए त्रिज्यानुपात है। त्रिज्यानुपात है, तो इसमें हम देखते हैं कि ओ ए स्क्वायर, ये जो है ओ ए स्क्वायर इजकल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ओ ए बराबर क्या है? ओ ए बराबर जो है सो आर प्लस प्लस आर माइनस है, एक धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का योग। ए पी बराबर क्या है? ए पी ये आर माइनस हो, क्योंकि ये दोनों के बीच का जो है सो भाग है और ये आधे आधे जो रहता है। ए पी इजकल टू आर माइनस, एक ऋणायन की त्रिज्या आर माइनस है और 2 ओ पी। ओ पी जो है, ओ पी को अगर हम देखें तो ये डी ई के बराबर है, डी ई, क्योंकि ये जो हमारा धनायन है वो एक क्यूब के केंद्र पे है, तो केंद्र से नीचे की दूरी और ऊपर की दूरी दोनों आधा आधा होगा, इसलिए 2 ओ पी बराबर डी। त्रिभुज ए डी एफ से, ए डी एफ, त्रिभुज ए डी एफ, त्रिभुज ए डी एफ से ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर इक्वल टू डी ई स्क्वायर, या ए डी बराबर √2 इंटू डी ई, अर्थात 2r माइनस इज इक्वल टू √2 इंटू 2 ओ पी, चूँकि डी एफ बराबर ए एफ बराबर डी ई, और डी एफ क्या है? डी एफ है, डी एफ बराबर ए एफ बराबर डी ई। ए एफ स्क्वायर प्लस डी एफ 2 स्क्वायर, या ए डी बराबर √2 डी, और ए डी हमारा है
2r माइनस हो जाएगा, ये r माइनस और r माइनस दोनों का योग हो गया जो है 2r माइनस बराबर √2 और डी बराबर 2op है, इसलिए OP बराबर 1/√2r माइनस OA OP व AP के मान समीकरण 3 में रख देते हैं। इस समीकरण 3 में रख देते हैं तो हमारे पास r प्लस r माइनस का होल स्क्वायर बराबर हाफ r स्क्वायर माइनस प्लस r माइनस स्क्वायर 3/2r स्क्वायर माइनस होता है, और r प्लस r माइनस इक्वल टू √3/2r माइनस और r प्लस डिवाइडेड बाई r माइनस इक्वल टू r इज इक्वल टू √3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.225। तो चतुष्फल की संरचना के त्रिज्या अनुपात का निम्नतम मान 0.225 प्राप्त होता है। इससे कम मान होने पर धनायन को ऋणायन स्पर्श नहीं कर सकेंगे, जिससे संरचना अस्थायी होकर त्रिभुजीय संरचना में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह से हम चतुष्फल की संरचना के लिए हम रेडियस रेशियो निकाल देते हैं, जो कि 0.225 होता है। अब रेडियस रेशियो कैलकुलेशन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 0.414 होता है। इसका कैसे निकालते हैं? तो अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन, इसके लिए जो है संरचना में अष्टफलक के कोनों पर उपस्थित 4 ऋणायन उसे केंद्र पर रखे धनायन को स्पर्श करते हैं। ये धनायन उसे केंद्र पे इसके ऊपर एक होगा, एक नीचे होगा। ऋणायन 4 ऋणायन को स्पर्श करता है। चित्र इसमें जो है सो गणना की सुविधा के लिए परस्पर छूते हुए 4 ऋणायन दिखाए गए। पेपर के तल के ऊपर तथा नीचे के ऋणायन को छोड़ दिया जाता है। अब OAP एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, OA बराबर R प्लस R माइनस, OA बराबर R प्लस माइनस और R प्लस, ये हो गया। AP बराबर AQ इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू R माइनस, AP बराबर OP बराबर AQ बराबर R माइनस। समीकरण 1 में OA AP तथा AP तथा OP का मान रखने पर एक समीकरण में अगर रख देते हैं OA स्क्वायर R प्लस R माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस प्लस R स्क्वायर माइनस और R प्लस R माइनस इक्वल टू √2r माइनस वर्गमूल लेने पर, इसलिए R प्लस इक्वल टू R माइनस इंटू √2 माइनस 1। अतः R प्लस तो R प्लस डिवाइडेड बाई R माइनस इज इक्वल टू .414। ये इतना जो हो जाता है। अतः अष्टफल की संरचना के लिए R का न्यूनतम मान अर्थात सीमांत त्रिज्या 0.414 होगा। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह से रेडियस रेशियो कैलकुलेशन फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 क्यूबिक ज्योमेट्री के लिए, एक क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे अगर निगेटिव चार्ज या ऋणायन को अगर हम जोड़ दें और उसके सेंटर ऑफ द क्यूब पे एक धनायन को जोड़ दें, तो वो धनायन जो है सो 8 ऋणायनों से जुड़ेगा और 8 ऋणायनों से जुड़ के एक जो है सो 8 कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का संरचना बनाएगा, जिसको कि क्यूबिक ज्यामिति बोलते हैं। इसको समझने के लिए ऋणायन के धनीय व्यवस्था में उनके केंद्र, अब ये जो है सो हमारे पास A
DCFEH। धन के कोनों तथा धनायन धन के केंद्र पर इस प्रकार स्थित माने जाते हैं कि धनायन प्रत्येक ऋणायन को तथा पड़ोसी ऋणायन एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। चित्र में A, C व D बिंदुओं पर स्थित 4 ऋणायन उनके ऊपर रखे धनायन का शिखर दृश्य दिखाया गया है। चित्र में जो है, इस चित्र में यहाँ पे A, B, C, D ये जो ऋणायन है तथा उनके ऊपर जो है सो एक धनायन जो है सो का शिखर दर्शाया गया है, दृश्य दर्शाया गया है। गणना की सुविधा के लिए आयनों के केंद्र बिंदुओं को चित्र 5.4b में दिखाया गया है। इसके लिए 4b में हम ये देखते हैं, कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ये है, कैलकुलेशन के लिए यहाँ है, बाकी सुविधा के लिए इधर है। अब इस फिगर से हम देखते हैं धनायन के केंद्र O से ABCD पे एक लंब डाल दिया, OP लंब डाल दिया जो कि AC को P पे काटती है। तो ट्रायंगल OAP में OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA बराबर क्या चीज़ है, R प्लस प्लस R माइनस से इतना से। OP बराबर क्या है, हाफ AH है बराबर R माइनस, क्योंकि 2R माइनस है टोटल जो है डिस्टेंस है। AP इज इक्वल टू हाफ AC इज इक्वल टू AP बराबर हाफ AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रूट ओवर 4R माइनस स्क्वायर प्लस 4R माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 2R माइनस। समीकरण 2 में OA, OP व AP का मान रखने पे हम देखते हैं R प्लस प्लस R माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस प्लस 2R स्क्वायर माइनस 3R स्क्वायर माइनस, और R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू रूट ओवर 3R वर्गमूल लेने पे, और R प्लस इज इक्वल टू R माइनस इंटू रूट ओवर 3 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर कि R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 0.732, 0.03 रूट ओवर 3 इज इक्वल टू 1.732 होता है। तो इस तरह से जो है सो हम न्यूनतम सीमा जो है त्रिज्या अनुपात की जो है न्यूनतम सीमा क्यूबिक ज्यामिति के लिए 0.732 है। त्रिज्या अनुपात 0.32 से कम अगर होता है तो वह जो है सो अष्टफल की ज्यामिति संरचना में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो इस तरह से हम तीनों संरचना जो है सो 4 कोऑर्डिनेशन, 6 कोऑर्डिनेशन और 8 कोऑर्डिनेशन के लिए त्रिज्या अनुपात का कैलकुलेशन कर लेते हैं। लिमिटेशन रेडियस रेशियो रूल का जो क्या लिमिटेशन है। Each ion is considered as hard sphere for determining the optimum arrangement of ions in the crystal lattice। जितने भी आयन्स हैं इसमें उस सबको हार्ड स्फीयर माना जाता है। क्रिस्टल लैटिस में डिफरेंट आयन्स के अरेंजमेंट को डिटरमाइन करने के लिए जितने भी स्फीयर होते हैं उसको हार्ड स्फीयर के रूप में माना जाता है। लेकिन यही सबसे बड़ी जो है सो रियलिटी से परे है, क्योंकि सीरियस एरर्स है, क्योंकि अगर अनायन पोलराइज अगर हो जाएगा तो बॉन्डिंग में जो है सो कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, और कोवलेंट कैरेक्टर आने के कारण जो है सो रेडियस में चेंज आ जाएगी। जो है सो सम कंपाउंड्स में क्रिस्टलाइज इन मोर देन वन मॉडिफिकेशन विद डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत सारे कंपाउंड अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेशन क्रिस्टलाइज कर जाते हैं अगर डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर अगर है तो। इन सच केस अनायन रिपल्सन एंड हेंस इंटरन्यूक्लियर रिपल्सन डिस्टेंस वुड बी डिफरेंट। इस केस में अनायन रिपल्सन और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अलग अलग होगा। अल्कली मेटल हैलाइड अल्कली मेटल हैलाइड का अगर हम देखें तो इफेक्टिव रेडियस ऑफ कटायन इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अनायंस विद द कंसिक्वेंस दैट द रेडियस रेशियो चेंजेस। तो कटायन का जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है अनायन से, जिसके कारण रेडियस रेशियो चेंज हो जाता है। जैसे अगर सिल्वर फ्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, और अगर सोडियम क्लोराइड टाइप क्रिस्टल में क्रिस्टलाइज होकर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में,
और हम ये मान के चलते हैं कि फ्लोरीन का साइज़ जो है सो कांस्टेंट रहता है, लेकिन हम जानते हैं कि Ag+ जो है सो सोडियम प्लस से बिगर है, बड़ा है। दूसरे केस में अगर हम देखें कि अगर क्लोराइड को अगर फिक्स साइज़ का मान लें AgCl और NaCl में, तो कटायन का जो साइज़ होगा रिवर्स हो जाएगा, Na+ यहाँ पे बिगर हो जाएगा Ag+ से। कारण क्या है कि पोलराइजेशन जो सो क्लोराइड और फ्लोराइड का डिफरेंट टाइप से होगा, और उसके कारण रेडियस रेशियो में अंतर आ जाएगा। इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर देयर ब्रोमाइड्स के कर लिए भी इसी तरह का है। दिस इज़ अनस्टेबल बिकॉज Ag+ इज सॉफ्टर देन Na+। इसमें क्या है कि सिल्वर आयन जो है सो Na+ से मृदु है और रिलेटिवली मोर कोवेलेंट कैरेक्टर विथ पोलराइजेबल आयंस लाइक Cl- एंड Br-। तो इस पोलराइजेबल कारण इसके कारण क्या होगा, रेडियस रेशियो डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सो हम देखते हैं कि ये रेडियस रेशियो रूल भी जो है सो बहुत हार्ड एंड फास्ट सही प्रेडिक्शन नहीं कर पाता है। थैंक यू। अब अगले क्लास में कुछ और बताएंगे।